लगभग 7 से 8 साल लगभग आपको इल्यूज़न में रखा गया, आपको भ्रम में रखा गया। किसी के लिए ये टाइमिंग हो सकता है, किसी के लिए 2007-2008 हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर मैसेजेस निकल कर आ रहा है कि आपको भ्रमित करने के लिए, आपको आपके अपनों से दूर करने के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर चालें, षड्यंत्र, काली क्रिया, ये सारी चीज़ें की गई। हर प्रकार की वो चीज़ें जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, जहाँ पर आप अपने आप को भूल कर दूसरों की सेवा करें, मतलब वो उन लोगों की जो आपकी ऊर्जा खींचते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके कंपेनियनशिप से ये लोग जेलस थे, ये आपके वर्क से, ये आपके पर्सनल लाइफ से जेलस लोग थे। माँ काली माता जी की कृपा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपके लाइफ में जो एक साथ चारों दिशाओं से जो ऊर्जा आ रही थी, उसी वक्त में यहाँ पर स्टकनेस फील किया गया है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। यहाँ पर जो स्टकनेस आपके लाइफ में जो डाला गया है ना, वो आपने फील किया है, उन चीज़ों को आपने फील किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक आइडियल थे, आप दोनों एक आइडियल कपल हैं। आप अपने पर्सन के साथ आपका एक कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा, बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा गहरा और अच्छा है। जैसे एक फ्लर्टी एनर्जी है, वैसा कुछ भी नहीं था आप लोगों के लाइफ में। एकदम जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, प्रेम। लेकिन जिसने ये सारी चीज़ें की है वो फ्लर्टी ऊर्जा में रहे हैं। ठीक है, ये जो व्यक्ति है इसने आपकी ऊर्जा को खींचने के साथ साथ आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया है। ये एक मैनिपुलेटर हो सकते हैं। ठीक है, आप एक योद्धा हैं और ये एक मैनिपुलेटर हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेजेस निकल कर आ रहा है कि ये आपको रीच नहीं बनने देना चाहते थे। ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन की तरफ से हो सकते हैं, आपके तरफ से हो सकते हैं, कोई आउटसाइडर हो सकता है, कोई थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है जिसने आपकी प्रोग्रेस रोकी है बहुत ही प्रेम से। कोई फीमेल है जो इनके साथ जुड़ी हुई है, आपके ही फैमिली की कोई फीमेल है, बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फीमेल, ये इनसे जुड़ी हुई है। आपको आश्चर्य होगा कि ये इनसे कैसे जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये किसी के थ्रू इनसे जुड़ी हुई है। और ये आपके लिए जो पहले बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें जैसे गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें इसने स्प्रेड किया था, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके लाइफ में आइसोलेशन भी आया था। लेकिन उसके बाद भी आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये वर्क प्लेस से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके पर्सन के वर्क प्लेस से भी कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, आपके वर्क प्लेस से भी हो सकती है, किसी स्थान में आप गए थे वहाँ से कोई जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी मेल और फीमेल जिनको आपकी ऊर्जा खींचनी थी, जिनको आपकी प्रोग्रेस रोकना था, जिनको आपके पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार से ग्रोथ नहीं चाहिए था, लेकिन आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हुआ। आप अपने इंट्यूशन, यहाँ पर केतु छाया ग्रह का बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव आपके बर्थ चार्ट पर बना, और वहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा। देखिए यहाँ पर 9 नंबर है, मंगल और राहु और केतु। देखिए जो मंगल ग्रह है ना, उसको कहीं ना कहीं कुज्वल केतु कहते हैं, तो केतु से रिलेट करके देखते हैं। तो आपके अंदर पहले अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि किसी भी स्थिति की वजह से आपके अंदर वो क्रोध वाली ऊर्जा ज़्यादा थी, उसका प्रयोग इन लोगों ने किया है आपको आपके लव्स वन के खिलाफ भड़काने के लिए, या आपको उग्र रूप में दिखाने के लिए। देखो ये तो ऐसी है ना, ये तो ऐसा है, लेकिन वो आपकी सच्चाई नहीं थी। जब आपने क्रोध को बैलेंस करना सीख लिया, जब आप ये समझने लगे कि मैं दूसरों के अनुसार क्रोध क्यों करूं, है ना, क्यों करूं, तब आपके लाइफ में बैलेंस आया, और यहाँ पर आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हुआ, और आप काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा आपने फील किया। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। इन लोगों ने मिलकर आपको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करवाया है, निगेटिव चीज़ें भेजकर, तो इसका असर अभी कुछ कुछ जारी है। ठीक है, ये जो निगेटिव चीज़ें हैं उसका असर कुछ कुछ है, बाकी लोगों के लाइफ से ये हट रहा है। हील अगर आप कर रहे हैं, ये लोग आपको स्पिरिचुअल यात्रा से रोकना चाहते थे, स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने भ्रम बिल्कुल आपके लाइफ में किया है,
बिल्कुल क्रिटिसाइज करवाया है दूसरों को भेजकर आपके अचीवमेंट को रोकने के लिए, आपके अंदर की गिफ्ट को, यहाँ पर रीच का भी कार्ड है, अचीवमेंट का भी, तो आप धनवान ना हो जाए, आप बलवान ना हो जाए, आपके लाइफ में किसी प्रकार का कोई ऐसी ऊर्जा भेज दिया जाए जिससे कि आप उससे अटैच हो जाए और वो कार्मिक स्थिति आपके लाइफ में चलती रहे। ऐसा षड्यंत्र किसी ने आपके लिए किया था जिसकी वजह से आपके हेल्थ में भी प्रॉब्लम हुआ था। और ये चीज़ें सीक्रेट्स है, ये जो व्यक्ति है ये सीक्रेटली ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, किसी को भी नहीं पता था, लेकिन आपको पता है, आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज है और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये पता है, अंदाजा हो गया है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। अब आपके लाइफ में एक साथ जो ग्रोथ आ रहे हैं उस पर इस व्यक्ति का ध्यान है, पूरी तरीके से व्यक्ति आपके ग्रोथ को देख रहे हैं। आप हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल मास्टर रहे हो अपने पास्ट लाइफ में और वही चीज़ें इस लाइफ में भी कैरी ऑन यहाँ पर हो रहा है। 30 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर आपका हो सकता है। यहाँ पर आपका जो, जैसे कि आपका जो कनेक्शन है वो भी निर्धारित था कि आपका जो कनेक्शन है उसको कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है, ये कनेक्शन आपका। और देखिए यहाँ पर टावर है, तो आपके कनेक्शन को तोड़ने वाले व्यक्ति या टावर लाने वाले व्यक्ति के लाइफ में स्वयं ही टावर आ रहा है। जिसने भी आपके कनेक्शन को, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 1 + 3 4, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, आशीर्वाद है, माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। समर विंटर के सीजन में आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए किसी के लिए 3 साल के अंदर में, 3 महीने के अंदर में आपको कोई बहुत ही खूबसूरत घर अगर आप ढूंढ रहे हैं, अगर आप घर लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए यहाँ पर लिखा जा चुका है आकाशिक रिकॉर्ड में, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। कोई है जो ये नहीं चाहते थे, कोई है जो ये नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, लेकिन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और ये व्यक्ति अपना घर छोड़ के जाएंगे, या ये व्यक्ति सिटी छोड़ के जाएंगे, ये व्यक्ति कहीं दूर जाएंगे। इसका जो है ना अब कार्मिक लेसन प्रारंभ हो रहा है। और आपको जो आप पंच तत्व से जुड़े हुए हैं, आप मेडिटेशन करते होंगे और आप जैसे पूजन पाठ भी करते हैं ना, तो आप करते हैं उस तरीके से जिस तरीके से किया जाना चाहिए, जैसे कि दीप प्रज्वलित करना, धूप देना, जल से करना, है ना, मतलब स्नान करवाना भगवान जी को, तो मतलब जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं आप इनसे। आपके लाइफ में जो कार्मिक स्थिति थी, जो किसी के ईगो की वजह से थी, अहंकार की वजह से थी, या किसी ने प्रोजेक्ट किया था, वो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है। जय माता दी। ऑन ट्रैक, आपके पर्सन भी ऑन ट्रैक आ गए हैं, आप भी ऑन ट्रैक आ गए हैं। आप ऑलरेडी ऑन ट्रैक में अगर थे तो आपके पर्सन अभी ऑन ट्रैक आ रहे हैं। उनको कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है, कुछ चीज़ों की का यहाँ पर थोड़ा सा गिल्ट भी है, जिसकी वजह से वो आपसे क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उनसे दूर हैं तो ये ऊर्जा हो सकती है, अगर आप उनके पास है तो धीरे धीरे उनका थ्रोट चक्र हील्ड होगा और धीरे धीरे वो अपनी मन की सारी भावनाएं, सारे डर, सारे संशय, किस तरीके से वो नहीं चाहते थे कि आप उनसे दूर हो, किस तरीके से उनको फील हो रहा था, ये सारी चीज़ें वो आपसे 1 बाय 1 जो है शेयर करेंगे। अब अगर आप किसी कनेक्शन में अभी फ़िलहाल नहीं है तो ये आपके सोल फैमिली मेम्बर में कोई व्यक्ति हो सकते हैं। देखिए इमोशनली आपको बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस भी हुआ होगा पास्ट में, तो उसके लिए आपको विभूति का प्रयोग करना है। विभूति भभूत आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। देखिए आप शिव शक्ति यात्रा में आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, इसलिए भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपका कुछ ऐसा लाइफ पर्पस है जो आप लिखेंगे, या कुछ राइटर वाली ऊर्जा है यहाँ पर। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, उसको आप पढ़िए, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ेंगे। आपके थर्ड आई चक्र पर क्योंकि प्रोजेक्शन हुआ था, इसलिए बीच बीच में आपको कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। कर्मों की शुद्धि आपकी हो चुकी है, आप एक लाइट वर्कर है। अब आप बहुत ज़्यादा दुख दर्द के बारे में मत सोचिए, बस ये सोचिए जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप हैं परमपिता परमात्मा जी की शरण में, पूर्ण चरण शरण में रहते हुए, अपने कर्मा को नेक रखते हुए गुड कर्मा करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल यही आपको, इसी गुड कर्मा का फल आपको मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिए, क्योंकि एक पॉजिटिव चेंज आपके तरफ यहाँ पर आ रहा है। एक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है, बहुत निगेटिविटी आपने देखा है। ओल्ड
स्थिति में, ओल्ड साइकिल में आपने बहुत ज़्यादा निगेटिविटी अपने आसपास जो है फील किए। जब भी आपको सोचते थे वो ब्लॉक हो जाता था, ठीक है। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते थे वो चीज़ें अलग तरीके से आती थी। अब आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, जो कि श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब इम्प्रेस चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, कमिटमेंट हमेशा रखिए, हमेशा भरोसा रखिए परमपिता परमात्मा जी पर। जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हैं, उस रूप स्वरूप में परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। यहाँ पर आपके लिए रेमेडी है, तुलसी माता जी के पौधे के पास आपको दीप प्रज्वलित करना है। घी का दीप आप प्रज्वलित कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी की पूजन करें, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें और श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन आप करें। आपके लाइफ में यदि किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रगल चल रहा है, मनी को लेके, फाइनेंस को लेके या सेहत को लेके, तो आप ये रेमेडी ज़रूर फॉलो कीजिए और जितना हो सके भाव से जुड़िए। जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी आप कहिए, जय श्री श्रीमन नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी, जय श्री राधे कृष्ण जी आप कहिए। चैंट कीजिए वहाँ पर बैठकर दीप प्रज्वलित करके, और जितना हो सके ईमानदार रहिए खुद के साथ, औरों के साथ, और अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, और आप जो जुड़े हुए हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज 1 साल कंप्लीट हो गया ओरेकल क्वीन का, और आज है मंगलवार, तो मंगल ही मंगल। सब श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, सब भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।